कोई कहता है ये वाइस चांसलर होंगे यूनिवर्सिटी के, कोई कहता है नहीं नहीं विदेश के मेयर होंगे। जिससे जो पद रहा है अपना पद पकड़ा रहा है। लेकिन कुछ वहां बुजुर्ग बैठे थे, हमारे मास्टर साहब जैसे आप लोग बैठे, कहे अरे ये जो पद तुम लोग गिना रहे कलयुग में आएंगे, आप थोड़ी हैं, ये त्रेता युग चल रहा है। कहे त्रेता युग में कौन कौन सा पद है? अब वो वृद्ध लोग मिलकर के गिना रहे हैं क्या बनेंगे। के बबुआ हमार महाराज हुए हैं राजा, धीराज हुए हैं राजा, धीराज हुए हैं हो ललना हाथों में हीरा, राज हुए हैं सिरवा के ताज हुए हैं ललना राजा बनेंगे। कुछ कहते हैं राजा तो एक राज्य का होता है, कहीं महाराजा बनेंगे, कई राज्यों को जीत करके अकेले राज्य करेंगे। नहीं नहीं, यह भी छोटा पद है। कहीं तब कहीं धातुओं में बेश कीमती धातु पुखराज बनेंगे। कहे पुखराज की भी कीमत लगाई जा सकती है, ये बेश कीमती बनेंगे। कहे तो ऐसा कौन सा है वस्तु जिसकी कीमत न लगाई जा सके? कहीं विद्या है, ज्ञान है, जिसका कीमत अनमोल होता है उसका कोई दे ही नहीं सकता। तो कहते हैं विद्वान बनेंगे। कैसा विद्वान बनेंगे वो सब बताते हैं। मुनि बाबा जैसन बबुआ ज्ञानी हुई, राजा जी जैसन दानी हुई, ललना अखिल भूमंडल राजधानी खाने दानी, ललना अखिल भूमंडल राजधानी खाने दानी। ऐसा क्यों कहे? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर राजा है, कितना भी बड़ा राजा हो, लेकिन उसकी पूजा केवल उसके देश में हो सकती है। यदि विद्वान है तो जहां जाए, किसी भी देश में जाए, हर जगह उसकी यत्र तत्र सर्वत्र पूजा होती है। यही प्रथम दिवस से आप लोगों से कहते हैं कि बच्चों को शिक्षित के साथ साथ उन्हें विद्वान बनाने का कार्य करें। विद्वान तभी होगा जब संस्कारवान हो। कहीं भी सभा में बैठा रहेगा तो ऐसा नहीं कि केवल आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इस गांव का नाम अगर एक भी बालक यहाँ से अच्छे से निकल गया, इस गांव का भी नाम रोशन होगा। गांव के साथ साथ ब्लॉक का होगा, ब्लॉक के साथ तहसील, तहसील के साथ जिला, जिला के साथ हो सकता है प्रदेश का भी नाम रोशन करे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार और विद्वान बनाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं को कहीं विद्वत्ता का पाठ ही पढ़ाता फिरे। अगर वह विद्वान है, संस्कारी है, तो समाज में अलग वह मणि की तरह चमकता रहेगा। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किसका पुत्र है, लोग ऐसे ही बताने लगेंगे कि इसके पिता फलाने। तो बच्चों को ऐसा बनाइए कि बच्चे के नाम से आपको जाना जाए। ऐसा न बनाइए कि हमेशा
मरते दम तक केवल आपके ही नाम से वो चलता रहे। माता पिता गुरु का कर्तव्य होता है कि बच्चे को और शिष्य को ऐसा ज्ञान प्रदान करें, ऐसा ज्ञान प्रोवाइड कराएं को गुरु से भी आगे निकल जाए। क्योंकि कहा गया है कि गुरु गुड़ ही रह जाता है एक भेली बन करके, और चेला चीनी बन करके हर जगह तितर बितर हो जाता है। तो बच्चे अगर संस्कारी हैं, संस्कार के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान हम ही आपको देना है। आज की जनरेशन सबसे ज्यादा भयानक रोगों से ग्रसित होने वाली है आज के 20 साल के आने वाले परिवेश में। जो हम सभी का खान पान आज के दौर में है, 20 साल बाद पूरा भारत रोगी दिखेगा आपको। इसलिए खान पान पर भी विशेष सावधानी। इस जीभ को जितना भी चटक मटक दोगे, शरीर को उतना ही परेशानी झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या करें महाराज, जीभ है कि मानती नहीं। ऐसे हमको भी पहले हुआ करता था। हमने 1 साल तक प्रण कर लिया कि जो ये मांगे कि हम नहीं देंगे। अब हुआ वही कि अगर हमें रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो हम मिर्ची खरीद लेते थे। लिखा धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति जो